नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि मैम ये घुटना घिस रहा है। ठीक है सर, घुटना घिसना क्या बोलते हैं कि हमारे घुटने के ऊपर एक कार्टिलेज की कवर रहती है। जैसे हमारे घुटना है, इसके ऊपर एक कार्टिलेज का कवर है मोटा, ये एक्सरे में दिखाई नहीं देता। तो फीमर पे भी है, टीबिया पे भी है और पटेला पे भी है, तीनों हड्डियों पे। बीच में मेनिस्कस है। तो जब हम एक्सरे लेते हैं तो हमें ऊपर की हड्डी दिखाई देती है, नीचे की हड्डी दिखाई देती है, इतना चीज़ दिखाई नहीं देती, ट्रांसपेरेंट होती है। तो जितना बड़ा गैप होता है उतना बड़ा मतलब हमारे फीमर कार्टिलेज, टीबिया कार्टिलेज और बीच में मेनिस्कस है। जैसे जैसे एज बढ़ती है घिसता है, जैसे गाड़ी का टायर घिसता है, तो घिसता है तो जी पतला होता रहेगा, गैप धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन तो हड्डी पे हड्डी टच होगी, सारा बीच चला गया, उस दिन पूरा घुटना खराब है। अब आपकी एज है मैम 40, अब 40 की एज में आपने कितना सा गैप छोड़ा है, बस आपने एकदम पतला सा बचा नहीं, पेपर जितना बचा। ये बाहर देखो कितना गैप नहीं है। तो ये गैप है, इसमें कार्टिलेज और मेनिस्कस इंटैक्ट है, ये मीडियली साइड गैप खत्म हो गया, इसमें ना कार्टिलेज है ना मेनिस्कस। ऐसे ही चलता रहा तो आपको तो नी रिप्लेसमेंट 100% आएगा ही आएगा। तो अगर आज भी आपको तो वैसे 10 साल पहले आना चाहिए था मेरे पास, चलो कोई बात, आज भी आए तो ट्राई करेंगे कि ये 20-30 साल चल जाए, नहीं तो ये तो 10 साल में खत्म है। कितना बचा, इतना तो बचा है। तो ट्राई करने के लिए पहली चीज़ वो करनी है जो हमने अभी तक करी नहीं। ये जो घुटने को बचाने के लिए कोई जना तो कुछ करता होगा, नहीं तो सभी घिस जाते। इंसान सब पैदा हुए, सबकी 40 की उम्र आती है, सबकी 60-70 ही पहुँचती है, आपके बच्चे की नहीं पहुँचेगी। तो बेटा तेरे को समझना है कि तू यहाँ नहीं पहुँचे मम्मी की जैसे। सो हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जो घुटने को बचाती है। अब वो एक्सरसाइजेज है कि इसमें मैं पूरी लेग को ट्रेन करूँ, मैं सिर्फ क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग जो कि लोग करते हैं उस पर नहीं आऊँ, मैं हिप को भी ट्रेन करूँ, मैं वीएमओ को भी ट्रेन करूँ, मैं बैलेंस ट्रेनिंग भी करूँ। सो वो आपको आती नहीं। आप जिम ज्वाइन करोगे तो उन ट्रेनर्स को भी ज़्यादातर नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक अच्छा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है। हम आपके एक होता है ना पर्सनल ट्रेनिंग जो देते हैं जिम में से, उस बच्चों को समझाते हैं, हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप आओ तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप सब लोगों को सीखना चाहिए कि आखिर पाँव में कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे मेरे घुटने घिसे हैं। तो मेरे को कम से कम 4 महीने लगेंगे उसको बिल्डअप करने के लिए, फिर वो आप रेगुलरली करते हो। ये तो हुआ कि मैं फर्दर प्रोग्रेशन बचा रहा हूँ। अब जो घिस गया उसका क्या, उसको रीजनरेट कर सकते हैं। अगर आपका घिसा नहीं होता तो मेंटेन कर लेते बिना किसी को। अब घिस गया तो इतना ही मेंटेन होगा, ये ठीक नहीं हो सकता वापस। एक्सरे में कभी भी आपको गैप बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, ये ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए हमें स्टेम सेल्स चाहिए होते हैं। तो हम पेट के स्टेम सेल्स सबसे अच्छे रहते हैं कार्टिलेज रीजनरेशन के लिए। तो अगर हमें ऑपरेशन से बचना है तो हम पेट के स्टेम सेल निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो आपके दोनों घुटने में डाल देते हैं, तो वो रीजनरेट कर देता है उसको। इसको बोलते हैं एडिपोसाइट स्टेम सेल। अब एडिपोसाइट स्टेम सेल्स के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी वर्ल्ड के अंदर। तो आप जैसे यूट्यूब वगैरह गूगल पे सर्च करोगे ना, तो एडिपोसाइट डिराइव्ड स्टेम सेल्स, ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी के प्रोफेसर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एनवायू, अमेरिकन वीडियो है। तो अमेरिका में और यूरोप में ये बहुत लंबे समय से हो रहा है, इंडिया में होना चालू हुआ है अब। तो इसमें पेट के फैट निकालते हैं, पेट से फैट निकालते हैं और इंजेक्शन से निकालते हैं, बेहोश नहीं करते, सब कर लेते हैं। ये पेट का फैट निकल जाता है छोटे से सुई डाल, इसको पेनफुल नहीं होता, इसमें बेहोश नहीं करते और सुई भी नहीं लगाते, लोकल में आता है। इसको प्रोसेस कर लेते हैं इस तरह के चैम्बर्स के अंदर, और ये स्टेम सेल हम जो बने हैं वो हम आपके नी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो हम आपके घुटने को बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। ये आपके कार्टिलेज को हील करेगा, ग्रीस नहीं होती इसके अंदर, इसमें कार्टिलेज होता है। तो अगर हम लैंग्वेज मतलब वर्ड सही बोले ना, तो हम आगे फ्यूचर में भी हम अप्रोप्रिएट रहेंगे डॉक्टर के साथ। तो डॉक्टर कुछ ही बोलते हैं लोग, मेरी हालत नहीं, आपका कार्टिलेज खराब है, आपको कार्टिलेज रीजनरेशन के लिए स्टेम सेल लगेंगे। अब लगेंगे तो यही लगेंगे, अभी कितना ठीक करेगा, बी रियलिस्टिक। आप घिस कर आए हो, बिल्कुल ठीक तो नहीं हो पाओगे। ऐसे ही चलते रहे तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, 50 साल की उम्र नी रिप्लेसमेंट आएगा ही आएगा। आज मेहनत करी तो शायद बच जाए, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जितना भी असर आएगा वो आपके लिए बेस्ट है। ज़रूर नहीं आपका 100% दर्द चला जाए, 40%, 60%, 80%, कितना भी चला जाए। जितना सक्सेस रेट बढ़ाना है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा ये रोल है कि मैंने स्टेम सेल डाल दिए,
मेरा ये रोल है कि मैंने आपको ढंग से एक्सरसाइज सिखाई, आपको फ़ोन कर करके, आप नहीं आ पा रहे तो मैंने ऑनलाइन सिखाई आपको। पर अल्टीमेटली आप ही को वजन कम करना है, आप ही को रेगुलर एक्सरसाइज का पैटर्न बनाना है, नहीं तो घुटना आज नहीं तो कल खराब हो जाएगा, बिल्कुल आदत तो खराब हो गया। और कोई सवाल तो नहीं? शरीर का कोई सा वो बताओ डॉक्टर साहब को जो घूम फिर सके इस क्या आराम समझा नहीं हो। मैं। क्या? जैसे अब तो दर्द भी इतना है। यही तरीका है मैम, या तो नी रिप्लेसमेंट करा लो। आपने गाड़ी खरीदी और आपने गाड़ी का टायर घिस लिया, तो टायर बदलाता है इंसान या क्या करता है? सो आपका जो बचपन में जो भगवान ने टायर दिया था वो आप घिस चुके हो, अब नहीं बचा टायर, ये कुछ नहीं बचा। तो या तो हम इसको स्टील के टायर से रिप्लेस कर दें, नी रिप्लेसमेंट। वापस मैं समझा दूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। आपके पास ये टायर था बढ़िया जब आप पैदा हुए थे, हमने एक्सरसाइजेज नहीं करी और हमने वेट बढ़ाया अपना, उस वजह से हमारा टायर घिस गया। अभी घिस के दोबारा सीधा नहीं हो सकता। या तो कोई आदमी मेरे पास 40-50 साल में ऐसा लेकर आए तो मैं स्टेम सेल लगा के इसको मेंटेन कर लूँ, घिसने ही ना दूँ। अब आप अगर ऐसा लेकर आए हो तो ये ऐसे वापस नहीं जाएगा कभी। अब जो है वो वही है, उसमें दर्द आपका सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। कितना कम होगा? जितना ज़्यादा घिसा हुआ है उतना दर्द कम होगा। या फिर हम इसको बदल दें, उसकी आपकी उम्र नहीं है, 40 साल में नहीं बदलते। तो मेरे को 20 साल निकालने हैं आपकी लाइफ के बिना सर्जरी के। यही ट्रीटमेंट है स्टेम सेल और एक्सरसाइज और वेट कम करना। जितना कम हो जाएगा उससे खुश रहो। ज़्यादा बेटर करना है तो मेरे हाथ में नहीं है, आप ही के हाथ में। आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, इसी कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है। ज़्यादा दर्द की दवाई खाओगे किडनी और खराब हो जाएगी।